तो आज मैं आप लोगों को लेके चलने वाली हूँ महाबालेश्वर। महाबालेश्वर जो है वो सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, एक हिल स्टेशन है जो अपनी खूबसूरती, अपने हिल, अपने झरने और अपने तालाब, मंदिर के लिए फेमस है। और फेमस है स्ट्रॉबेरी गार्डन यहाँ पे होता है, उसके लिए मीठे मीठे स्ट्रॉबेरी जो होते हैं वो महाबालेश्वर में होते हैं। जो भी यहाँ से आता है वो स्ट्रॉबेरी ज़रूर लेके आता है। तो सबसे पहले हमने फ्यूल अपना लिया, गाड़ी लिया। हम जा रहे हैं पुणे से महाबालेश्वर, तो बाई अपने कार से जा रहे हैं। और पुणे से या फिर मुंबई से आप महाबालेश्वर बाई बस, बाई ट्रेन और अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी जा सकते हैं। महाबालेश्वर अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप ट्रेन से आ सकते हैं, अदरवाइज एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। प्लेन से आप के आने का यही है कि आपको पुणे में उतरना पड़ेगा। और ये मैं बता दूं तो ये है, जब हम गए थे तो बीच में एक होटल था, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। अर्ली मॉर्निंग निकलने का एक सबसे अच्छा रिजल्ट क्या होता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट हमने किया था, हाँ शायद हमने नहीं, बड़ा पाव नहीं खाया था। वो महाराष्ट्रियन फूड ही खाया था, पोहा शायद खाया था हमने। यहाँ से फिर हम निकल गए। यहाँ पे बीच में आपको ये कृष्णाई नदी पड़ती है और जो दोनों साइड से है, इसके बीच में पुल है। और महाबलेश्वर जब हम ऊपर पहाड़ी चढ़ते हैं ना, पहाड़ी मतलब पंचगनी, उससे पहले वाई पड़ता है, ठीक है। तो वाई से पहले का ये व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना हिल्स, जो पहाड़ हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। और जो रोड है ना, रोड पे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है। गाड़ियाँ लेन में चलती हैं, बट हाँ केयरफुली गाड़ियाँ चलाइएगा अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो। अदरवाइज क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि रोड पतले भी हो जाते हैं और टर्निंग पॉइंट बहुत रहता है यहाँ पे। तो जब अपनी गाड़ी से आप जाइए तो केयरफुली चलाइए। मैं ये बता रही थी कि अगर आप दूर से आ रहे हैं तो बाई प्लेन अगर आपको आना है तो आ सकते हैं, और पुणे में आपको स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि महाबलेश्वर का में कोई या आसपास का एयरपोर्ट जो है वो पुणे है। अदरवाइज मुंबई आप उतर सकते हैं, बट मुंबई दूर पड़ता है। पुणे से महाबलेश्वर 120 किलोमीटर है। और अगर आप पुणे से जा रहे हैं तो जैसा मैंने बताया, ये तो प्राइवेट कार से, जैसे पुणे और मुंबई के लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं या फिर बस से आते हैं, ठीक है। रोडेज की बसें चलती है, प्राइवेट बसें चलती है, वो आपके ऊपर है कि आप किससे जाना चाहते हैं, ठीक है। और बस से आपका शेयरिंग चार्ज, जो टिकट का चार्ज है ना, वो कम लगता है कंपेयर टू अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं। अगर आपका ग्रुप है तो वो शेयरिंग करके रेट आपके लिए सही हो जाता है। अदरवाइज हम लोग फैमिली गए थे तो हमारी अपनी गाड़ी है तो हम उससे गए थे, ठीक है। बीच में बहुत सारे, महाबलेश्वर से बीच बीच में वाई पड़ता है और पड़ता है आपका पंचगनी होता है। तो वाई में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, यही हिल दूर दूर से दिखते हैं। पंचगनी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने पे मैं आपको बताऊंगी। और वहाँ पे इस वीडियो में आपको फुल डिटेल महाबलेश्वर का दिखने वाला है कि किस होटल में हम लिए हैं। बट ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। महाबलेश्वर टूर वीडियो मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो में होने वाला है, क्योंकि मैं फुल डिटेल आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ठीक है। बीच बीच में कैप्चर किया है कि व्यूज कैसे होते हैं। व्यूज बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं, यहाँ उतर के आप वीडियो या फोटो ले सकते हैं। यहाँ एक बीच में वाई में एक गार्डन था जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इसका मैंने आपको, एक नर्सरी है, और ऐसी ही नर्सरी आपको ना महाबलेश्वर जाने में बहुत सारी नर्सरी पड़ती है जो बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम दिसंबर में, अभी सॉरी जनवरी में हम गए थे, तो आपको ना बहुत सारे सीजनल फूल मिल जाएंगे। अगर आपको घर पे लाने हैं लगाने के लिए तो ला सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ पे ये है वाई, ये देखिए वाई, अभी हम पहुँचे हैं। वाई से थोड़ा ही पहले, मतलब वाई में ही वो आपको नर्सरी मैंने दिखाया था। और पूरा महाबलेश्वर आते आते वैसे ही बड़ी बड़ी नर्सरी है। अगर आप फूलों के शौकीन है, घर पे फ्लावर लगाना है, यहाँ से आप परचेज करके लेके जा सकते हैं।
और बहुत दूर तो नहीं, बट पुणे और मुंबई के लोग इजीली लेके आ सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल सीन है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं पंचगनी। ये पंचगनी का है। पंचगनी में बहुत कुछ देखने को है। एक तो पंचगनी में आपको मिलेगा, पंचगनी में आपको मेट्रो मिलेगा। और मेट्रो में स्पेशली वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। आप फ़ोटो शूट करा सकते हैं, आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड चीज़ें मिलती है, और भी चीज़ें मिलती हैं। और इसके बाद पैराग्लाइड पे आपको अगर पसंद है पैराग्लाइड, तो आप यहाँ कर सकते हैं। और एक पॉइंट है और स्पेशली मतलब 2 पॉइंट बना हुआ है। आप कहीं से भी जाके और बुक करके अपना पैराग्लाइड कर सकते हैं। मुझे डर लगता है और मेरी फैमिली में से हम लोगों ने किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि हमें थोड़ा हाइट से प्रॉब्लम है, तो हम लोग नहीं करते हैं। बट बहुत सारे लोग कर रहे थे, जो वीडियो हम मैं पास से दिखाऊंगी। यहाँ पंचगनी का एक टर्निंग पॉइंट है। मैंने पूरा तो नहीं लिया था, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जंगल पहाड़ आपके पंचगनी से स्टार्ट हो जाते हैं दिखना। और यही ये टर्निंग पॉइंट है। और इसके बाद फिर आपका क्या होता है, वहाँ से एक ऊपर रास्ता जाता है और सीधे आप जाएंगे तो महाबलेश्वर है। जो भी आप जा रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं गाइडलाइन कर रही हूँ, ठीक। और हाँ, यही टर्निंग पॉइंट है। ये पुलिस स्टेशन है पंचगनी का। पंचगनी में एक और चीज़ अभी ओपन हुआ है, पहले तो नहीं था। बीच बीच में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। पंचगनी में भी ही एक और प्लेस है जहाँ पे आप रुक के और एंजॉय कर सकते हैं। और ठीक है, वहाँ पे बहुत मतलब कि वो पंच नदियाँ जहाँ मिलती है, कृष्णाई नदी और सारी नदियाँ, वहाँ पे एक मंदिर भी है जो बाइस्कोप से वो लोग दिखाते हैं दूर की चीज़ें। और आप इजीली देख सकते हैं। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी गार्डन यहाँ पे है, तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी, और अभी तो सीजन है तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी। और बहुत सारे स्टॉल लगे थे स्ट्रॉबेरी के, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। ये एक पॉइंट जिसकी मैं चर्चा पहले कर रही थी कि ये एक पॉइंट है यहाँ पे। आप जो अगर पुणे से जा रहे हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। एक पॉइंट है जहाँ पे बच्चों के भी झूले वूले लगे हैं और बड़े अच्छे दिखते हैं, ठीक है। झूला भी है, वो बटरफ्लाई स्टाइल में है। और यहाँ से ये पहाड़ दिखता है और नदियाँ हैं, जो 5 नदियाँ मिल रही हैं यहाँ पे। और एक मंदिर है जो बाइस्कोप से दिखता है, ठीक है। मैंने तो पहले देखा था, मैंने यहाँ पे आराध्य को दिखाया, क्योंकि अपने अगर बच्चे साथ में हैं तो बच्चों को ज़रूर ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। उससे क्या होता है कि उनको नॉलेज भी होता है कि हाँ भाई ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहाड़ पूरा दिखता है। बट अगर आप बाइस्कोप से देखते हैं ना, तो बिल्कुल चीज़ें पास से दिखती हैं। यहाँ पे बहुत सारे गेम हैं बच्चों के लिए। देखिए ये नदी है, नदी के किनारे में पहाड़ है, ठीक है। अभी आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये बाइस्कोप है। बाइस्कोप 2 है, जिसका चार्ज है एक का चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है। पर पर्सन बाइस्कोप का चार्ज है देखने का 50 रुपीज़। वहाँ पे गेम भी है, गेम का चार्ज है आपका 50 रुपीज़, ठीक है। ये देखिए आराध्य को मैं दिखा रही थी, वो मंदिर वगैरह जो भी चीज़ें उधर है, जो हमारे ऐसे आई से नहीं दिखती हैं क्योंकि वो छोटी छोटी हैं, तो वो बाइस्कोप से क्लियरली दिखता है आपको। उन्होंने छोटे बच्चों के लिए भी लगा के रखा है एक पॉइंट। यहाँ पे एक गेम है रिंग गेम, जहाँ पे बच्चों के लिए गिफ्ट रखे हैं कि जो भी चीज़ें रिंग में फंसेंगी वो आपकी हो जाएंगी। बट आराध्य का कोइंसिडेंटली नहीं फंसा था एक भी, बट उन्होंने कहा कि अच्छा चलो एक बिस्किट का पैकेट उन्होंने दिया, क्योंकि बच्चे होपलेस हो जाते हैं, बुरा मानते हैं, बट इंजॉय बहुत करते हैं। बगल में एक मंदिर भी है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ एक मंदिर है। आराध्य ने ये गेम इंजॉय किया था, बाइस्कोप देखा था, झूला झूला था, यही सब गेम है और कुछ ज़्यादा नहीं है। पॉइंट्स यहाँ बहुत सारे बने हुए हैं, वीडियोज एंड पिक्चर निकालने के पॉइंट्स बने हुए हैं, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये झूला है, तो इस पर आप पिक्चर वगैरह क्लिक करा लीजिएगा। जो फ़ोटोज हैं उसको मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगी, ठीक है। वो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक दो पॉइंट है, जैसे बटरफ्लाई स्टाइल में ही एक पॉइंट है जहाँ पे आप पिक्चर क्लिक करा सकते हैं।
वो स्पेशली पिक्चर क्लिक करने के लिए ही है। ये जो झूला है इस पे ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए भी है। मतलब वेट बेयरिंग है। अब वेट मतलब अगर आपका वेट अराउंड 70-80 kg है तो आप इस झूले को यूज कर सकते हो। बहुत हैवी वेट नहीं यूज करना चाहिए। यहाँ पे हम घूम के आए तो स्ट्रॉबेरी हमने परचेज किया, बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी था। और इस स्ट्रॉबेरी की प्राइस मैं आपको बता दूँ तो 200 200 और 250 kg का स्ट्रॉबेरी है। और पुणे में यही स्ट्रॉबेरी जो एक पैकेट है, एक पाव स्ट्रॉबेरी में दो, जो ये बॉक्स है वो 2 बॉक्स होता है एक पाव में। बट पुणे में एक बॉक्स 100 रुपीज़ का मिलता है और वहाँ पे हमें 2 बॉक्स मिला था 50 रुपीज़ का। और क्या डिफरेंस है 200 वाले स्ट्रॉबेरी में और 250 वाले में? डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा मीठा लगेगा 250 का। यहाँ पे ये वाटरफॉल है जो रेनी सीजन में दिखता है। अभी थोड़े से पानी आपको दिख रहा होगा जो शाइनिंग वाइट कर रहा था। अभी झरने सारे सूखे हुए हैं तो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हम आ गए थे स्ट्रॉबेरी गार्डन। तो स्ट्रॉबेरी गार्डन में स्ट्रॉबेरी कैसे ये लगाते हैं, स्ट्रॉबेरी के साथ कैसे और भी चीज़ें लगाते हैं, जैसे ब्रोकोली लगाते हैं और ये फ्लावर्स गोभी लगाते हैं और पत्ता गोभी, फूल गोभी, ऑनियन लगाते हैं, सनफ्लावर, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। तो बड़े मैनेजिंग तरीके से करते हैं। देखिए ये जो क्यारी दिख रही है आपको, क्यारी ऑनेस्टली ये एक रो बनाते हैं पैकेट का, पॉलीथीन का, और बीच में ये कुछ इस मुझे लगता है स्पेसिफिक मिट्टी रहती है जिसमें स्ट्रॉबेरी अच्छे से ग्रो करता है, उसको फिल करके और स्ट्रॉबेरी की खेती ऐसे ही होती है। और यहाँ पे ये देखिए स्टैचू जैसा पहले गांव में बनता था, इसी तरह से ये लोग बना के रखते हैं। कहीं कहीं स्टैचू नॉर्मल था, कहीं बिल्कुल उसका मेकअप करके लगा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं एक ही खेत में बहुत सारे स्टैचू लगे हुए थे। ये स्टैचू क्यों लगे होते हैं मैं बता दूं आप लोगों को। तो स्टैचू इसलिए लगे होते हैं कि जो जानवर होते हैं, जो चिड़िया होती है, वो खेत में ना आ सके, उनको लगे कि लोग हैं। और ये देखने में इतना ब्यूटीफुल, इतना क्लीन दिख रहा था ना, वो कि बहुत अच्छा लग रहा था। बीच बीच में ये क्या है, स्ट्रॉबेरी तो वो क्यारियों में लगे हुए हैं जो इन्होंने लाइन बनाया है ना, एक लेन बनाया है, और ब्लैक पॉलीथीन मोटा वाला आता है ना, उससे ये क्यारी बनाते हैं, उसमें लगाते हैं। और साइड में ये फ्लावर लगाते हैं। और इसके साइड में ना जो स्पेस दिख रहा है ब्लैक ब्लैक ना, कुछ में यहाँ इसमें नहीं लगा है, कुछ में अनियन लगा देते हैं। तो ये पूरा स्पेस, ये जो पूरा दूर दूर तक जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा स्ट्रॉबेरी की खेती। और बीच बीच में जो दिख रहे हैं ना, ये कोई आदमी नहीं है, ये सारे स्टैचू बनाया हुआ है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है परचेज करके रखा हुआ है। तो लोग ना अपने इंडिया में ना लोगों को चीज़ें बहुत आती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है। क्योंकि ये शायद जिनके भी खेत होंगे ना, वो अपने कपड़े से बनाते हैं, कपड़े और डंडे लगा के, जो बिल्कुल वो होता है ना डॉल की तरह लगता है। बड़े बड़े स्टैचू जो ख़रीदने पे मिलते हैं ना, वो ऐसे ही ये होममेड बनाते हैं। बट एक चीज़ है, स्ट्रॉबेरी का ये जो आप अगर पॉइंट देखने, ये पंचगनी में है, मैं अभी बता दूं। जो पॉइंट हमने बताया ना, उससे थोड़ा सा आगे ये है। बट आप यहाँ पे जाइएगा ना तो बहुत धूप लगती है। विंटर की में हम गए थे जैन में, तो बहुत धूप लग रही थी। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी इतने फ्रेश दिखते हैं ना, पंचगनी से ही आपको स्ट्रॉबेरी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। भर के पूरे रोड पे स्ट्रॉबेरी बिकते रहते हैं। और ऐसे ही और एक और न्यू चीज़ ओपन हुई है पंचगनी में ही। आप जब महाबलेश्वर ऊपर जाने से पहले एक ओपन हुआ है आपका एक्वेरियम पार्क, जिसका फ़ी है पर पर्सन, फ़ी है शायद 250 कुछ ऐसे है, या 500। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। बट उसमें फ़ीसें जो ना बहुत सारी हैं, तो पैसा बिल्कुल वसूल हो जाता है। टर्टल भी है, सी फिश है, मतलब कि साल्ट फिश एंड फ्रेश वाटर फिश दोनों है। यहाँ पे आराध्य स्क्वैल देखा था, जो कुछ खा रही थी तो वो मुझे दिखाया। तो सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है महाबलेश्वर का, वो लिंगमाला वाटरफॉल है। यहाँ पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे 2 प्लेसेज हैं। तो फर्स्ट प्लेस हमने पहले विजिट किया जो नीचे है। इसके बाद आपको थोड़ा सा चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। और यहाँ पे जो स्टेयर्स है
वो उतरना, अभी देखो उतरना है तो इजीली उतर जाते हैं, आने में प्रॉब्लम होती है। और टोटल जो स्टेयर है वो 200 है, 200 आपको चढ़ना है और 200 आपको उतरना है। तो आपको पता है सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, उतरने में नहीं। तो हाफ जो सीढ़ियाँ हैं वो ऐसे उतरने वाली हैं जाते टाइम भी, और हाफ चढ़ने वाली हैं। तो और जब आप जाओ तो ज़्यादा नहीं लगता है, सुनने में ज़्यादा ही लगता है। और केयरफुली, अगर बच्चे हैं तो केयरफुली लेके जाइए, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ है और बहुत ज़्यादा खाई है। तो मैं आराध्या को बार बार बोल रही थी, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ये सारी चीज़ें देख के। और घना जंगल है, बिल्कुल घना जंगल है। और अंदर अगर सन ग्लास आप लगाए हैं तो निकाल दीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल अंधेरा दिखता है। यहाँ से और अंदर जाएंगे तो और घना जंगल है, तो बहुत लाइट कम आती है, तो बिल्कुल अंधेरा आपको दिखेगा। तो सन ग्लास वगैरह निकाल दीजिएगा। जो मैंने गलती किया था, सन ग्लास मैंने लगा लिया था, तो सन ग्लास आप निकाल के जाइएगा। और जो महाबलेश्वर है वो शायद मैंने पहले भी बता दिया है कि पुणे से 120 किलोमीटर पे है और मुंबई से 260 किलोमीटर पे है। और दोनों जगह से ही ट्रेन ट्रेन महाबलेश्वर में का स्टेशन नहीं है, तो ट्रेन सतारा आपको छोड़ेगी, सतारा से आपको गाड़ी लेके कोई आना पड़ेगा। ये जो लिंगवाला वाटरफॉल है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये नीचे का है, ये थोड़ा सा पहले वाटर है। इसके बाद अंदर जब आप जाएंगे, ये देखिए ये जंगल है, ये पूरा घना जंगल है। आपको जगह जगह पे खाने पीने के स्टॉल लगे रहते हैं, और आप मतलब खाते पीते आप जा सकते हैं। पानी भी मिलेगा आपको, मैगी मिलेगी, और बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। कच्चे आम मिलेंगे आपको, और ये स्वीट कॉर्न और मूंगफली के कुछ ये अपना बना के ये सेल करते हैं। ये जो फर्स्ट साइट है लिंगवाला का, वो स्टेयर नहीं चढ़ना है। स्टेयर मतलब स्टेयर जो आप देख रहे थे ना, उतरने वाले स्टेयर, तो वो उतरना है। और आपको उतरने के साथ लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करके ऊपर सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, वो चढ़ने वाली सीढ़ियाँ हैं। वहाँ पे वाटरफॉल दिखेगा और यहाँ पे भी वाटरफॉल दिखेगा, प्लस एक आपको वाटरफॉल के साथ एक मतलब कि नदी जैसा है, वहाँ पे पानी स्टोर है। वही पानी बह के जो वाटरफॉल है सेकेंड पॉइंट वहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं। ये देखिए, ये है ना लिंगवाला, ये पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बारे में सब कुछ। ये ऐसे आपको पूरा पानी दिखेगा। पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो बच्चा अगर साथ में है तो बिल्कुल हाथ पकड़ के रखिएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सीधे लिखा भी है कि अगर बच्चे साथ में हैं, पानी में कोई भी उतरने का नहीं करिएगा, ये डेंजरस पॉइंट है। और प्लस स्लोपी भी है, तो बिल्कुल बच्चों को आप पकड़ के रखिएगा, क्योंकि हर जगह पे डेंजर जोन लिखा हुआ है। तो केयरफुली आप जाइएगा, ये मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को। वहाँ बहुत सारे लोग थोड़ा सा अंदर जाके फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे, बट आपके साथ अगर बच्चा है तो आप बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि बच्चे नकल करते हैं। ये जो पानी आपको दिख रहा है, लग रहा होगा बहुत कम पानी है, बट नहीं, ये पानी बहुत गहरा है। जिसमें ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ था कि डेंजर जोन है। इसके थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो और पानी दिखाएगा। ये देखिए पानी गिर रहा है ना, तो ये वाटरफॉल है, और ये पूरा पानी भरा हुआ है, अंदर तक ये पानी जा रहा है। इसके ऊपर मैं और आप लोगों को दिखाती हूँ, एक आयरन का स्टेयर है जिस पर ट्रैकिंग करके आप ऊपर जाएंगे। तो वहाँ पे एक्टिविटी है छोटे छोटे बच्चों के लिए। एक एक्चुअली क्या है, पानी स्टोर हो गया है, तो उसमें उन्होंने एक्टिविटीज जो बोटिंग, बच्चों की बोटिंग होती है, वो एक्टिविटी उन्होंने कर दिया था, बट हमने नहीं किया था उस टाइम पे, वो ऑन भी नहीं था। ये देखिए यहाँ तक पानी जा रहा है। तो बिल्कुल फ़ोटो या वीडियो बनाने के चक्कर में आप केयरलेस नहीं होना है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब चाहे पहाड़ हो या फिर कहीं आप अगर जाते हैं घूमने, तो अपने सेफ्टी को ज़रूर प्रेफरेंस दीजिए। और यहाँ से हम ऊपर गए थे, जैसा मैंने बताया, देखिए स्टॉल लगा हुआ है, चेयर वगैरह है, आप रेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो चलना पड़ता है, तो भूख भी लग जाती है। तो एक चीज़ बहुत अच्छा है कि महाबलेश्वर में आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं आपको ट्रैकिंग करना है, कोई पॉइंट देखना है, तो वहाँ पे स्टॉल वगैरह है, आपको खाते पीते आप जा सकते हैं। ये आयरन वाला स्टेयर जो मैंने बताया था वो है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो उधर है बच्चों की एक्टिविटी के लिए। तो
अगर आपको कराना है, बच्चा जिद कर रहा है तो कराइएगा, अदरवाइज बहुत ज़रूरी नहीं है उसको कराना। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने नहीं लिया था क्योंकि आगे था एक स्टॉल, वहाँ पे लिया था। ये जस्ट वाटरफॉल के पास ही है, तो अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर क्लीनिंग की मैं बात करूँ तो ये जंगल में ना प्रॉपर हर टाइम पे झाड़ू लगता है, क्लीन होता रहता है, जिससे रास्ते बिल्कुल आपको साफ दिखेंगे। यहाँ पे हम आ गए हैं सेकेंड पॉइंट पे। यहाँ से आपको झरना दिखाती हूँ मैं। यहाँ ट्रैकिंग करके आना है, और जो स्टेयर्स हैं वो थोड़े से कुछ तो ठीक है, कुछ टूटे फूटे हैं। ये देखिए महाबालेश्वर जो है ना, वो अपने पीस के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। अगर आप मेरे वीडियो पे जाएंगे ना, सॉरी मेरे चैनल पे, तो शायद मैंने इसी चैनल पे या दूसरे चैनल में, किड्डो जनवित आराध्य जो चैनल है मेरा, उस पर मैंने रेनी सीजन का, बरसात का के टाइम का महाबालेश्वर का सीन दिखाया है। उसमें बिल्कुल धुंध रहती है, लेकिन वो भी, उसका भी एक नज़ारा अलग होता है। और ये देखिए क्या ब्यूटी है महाबालेश्वर की, बिल्कुल पीस लगता है। तो जितने लोग ना, क्या होता है, ये देखिए ये वाटरफॉल है। ट्रैकिंग करके ऊपर जाने के बाद ये ऊपर से गिरता हुआ झरना है, जो बहुत सुंदर लगता है। तो महाबलेश्वर जो है ना, लोग अपना थकान मिटाने जाते हैं। आप आराम से टाइम लेके जाइए, पॉइंट देखिए और वहाँ रिलैक्स करिए, बहुत अच्छा लगता है नेचर के साथ एंजॉय करने में। बट ये जैसे मेरा बेटा रेलिंग पकड़ ले रहा था, तो हम हमेशा उसके साथ रहते थे, क्योंकि रेलिंग या किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता है। तो बच्चों का हाथ पकड़ के आपको रखना है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ। और यहाँ पे हम चढ़ के बिल्कुल ऊपर जा रहे थे। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था। एक जगह और किया था, मेरे बेटे ने पिया था वो कोल्ड ड्रिंक एक पिया था, फ्रूटी शायद। और इसके बाद यहाँ पे हमने हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग खाए थे, मतलब बैठ के पूरा हमने जो भी ब्रेकफास्ट, मैगी और ये सब किया था। नहीं, शायद यहीं पे आराध ने फ्रूटी पिया था, और हम ऊपर गए थे तो वहाँ पे हमने मैगी खाया था। टेस्ट वगैरह के चक्कर में मैं तो नहीं खाई थी, तो मुझे टेस्ट नहीं पता। बच्चों को वैसे भी ये सारी चीज़ें पसंद आती है, तो मुझे टेस्ट का तो नहीं पता। बट हाँ, ये है कि आपको चीज़ें मिल जाती हैं। वाटर बॉटल हम लोग साथ में कैरी कर रहे थे, क्योंकि स्टॉल तो है वहाँ पे, छोटे छोटे बॉटल भी मिल जाते हैं। बट क्या होता है कि आपको सडनली अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो आप पानी पी सकते हैं। ये देखिए यहाँ से व्यू बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बिल्कुल नीचे गिरता हुआ पानी है, जो मैं जूम करके ली हूँ। और इसको मैं जूम हटाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ लोग पुणे और मुंबई की भाग दौड़ की ज़िंदगी से दूर जब थोड़ा सा पीस लोगों को चाहिए ना, तो महाबलेश्वर जाते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।